नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारी कोचिंग संकल्प कोचिंग क्लासेस में जहाँ पर आज पहला टॉपिक है हमारा संख्याओं के प्रकार। ठीक है, पहला प्रकार देखेंगे हम प्राकृत संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? ये शुरू होती है एक से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, एक से अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। उदाहरण देखेंगे 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत। ठीक, अनंत हमारा जहाँ जैसे संख्याएं निरंतर चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती है ना, इसी को बोला जाता है अनंत। ठीक, एक छोटा सा नोट भी लिखा हुआ है इसमें। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1, जो हमेशा एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, याद रखेंगे सभी, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1। ठीक, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। पूर्ण संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर्स, ये कहाँ से शुरू होती है? 0 से, और कहाँ तक जाती है? अनंत तक। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी 0 से अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक, 0 से अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। उदाहरण देखेंगे हम 0 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत, ये भी कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। इसमें भी हमने एक छोटा सा नोट लिखा है, जो कि ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है ना, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक संख्या रेखा होती है हमारी, उस पर जो दाईं ओर होता है सीधे हाथ की तरफ धन में अंक होते हैं, प्लस में अंक होते हैं, और इधर उल्टे हाथ की तरफ माइनस में अंक होते हैं। ठीक है, ये भी अनंत तक जाते हैं इधर भी, और इधर माइनस में भी अनंत तक जाते हैं। हाँ ठीक है, आगे देखते हैं हम संख्याओं के प्रकार में। अगली परिभाषा है हमारे चौथे नंबर की सम संख्याएं। जो संख्याएं 2 से पूरी विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती है। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह कट जाए वो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती है। ठीक, या हम ऐसा कह सकते हैं जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग चला जाए वह संख्याएं क्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती है। उदाहरण देखिए 2 4 6 8 10 डैश 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 अनंत, है ना। क्लियर है? चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि हमने लिया 16, है ना। अब 16 में हमें 2 का भाग लगा के देखना है क्या ये सम संख्या है या नहीं। अगर 16 में पूरा भाग चला जाता है और शेषफल नहीं बचता है, मतलब ये एक सम संख्या है। ठीक है, तो 2 8 16, शेषफल बचा क्या? नहीं बचा, मतलब एक ये क्या है? सम संख्या। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं नोट, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। खाली स्थान, सही विकल्प, सही गलत, ठीक, किसी में भी पूछा जा सकता है, आपको इसको ध्यान रखना है। सबसे छोटी सम संख्या है 2। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषम संख्याएं, जो संख्या 2 से पूरी विभाजित न हो विषम संख्याएं कहलाती। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित न हो विषम संख्याएं कहलाती। ठीक है, मतलब जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, कुछ शेषफल बच जाता है, ऐसी संख्याएं हमारी विषम संख्याएं कहलाती है। उदाहरण देखते हैं 1 3 5 7 9 डैश 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 अनंत। ठीक, इसको देखते हैं 23। ठीक, 2 से भाग लगाएंगे हम, तो 2 1 का 2। ठीक, ऊपर से उतारा 3। ठीक, फिर 2 1 का 2, पूरा कटा क्या? नीचे शेषफल क्या बच गया? 1। ठीक, पूरा नहीं कटा, नीचे शेषफल 1 बच गया, इसीलिए 23 क्या है? विषम संख्या। ठीक, क्लियर है। चलिए नोट देखते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या हमारी 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट्स करें।